प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम। आज हम ऋतुसंहार के प्रथम सर्ग के, जो कि ग्रीष्म ऋतु वर्णन पर आधारित है, श्लोक संख्या 26 से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आइए श्लोक देखें। इस श्लोक में भी हम जो वनाग्नि के कारण जो वन की भयावहता है उसका वर्णन देखेंगे। आइए देखें। बहुतर इव जातः शाल्मलीनां वनेषु स्फुरति कनकगौरः कोटरेषु द्रुमाणाम् परिणतदलशाखानुपतन् प्रांशुवृक्षान् भ्रमति पवनदूतः सर्वतोऽग्निर्वनान्ति। इस श्लोक में जो कवि के द्वारा निबद्ध वक्ता नायक है, अपनी नायिका को कहता है कि जो गर्मी के दिन होते हैं उसमें बहुत तेज हवा बहती है और वो हवा के कारण जो सेमर के वन में जो आग है वो बहुत तेज़ी से फैलने लगती है और सूखे वृक्षों को जला डालती है। अर्थ देखें। पवन धूतः, पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, धूतः प्रेरित, अग्नि ही जो आग है वह शाल्मलीनां वनेषु, जो शाल्मली के वन हैं यानी सेमर के वन हैं उनमें बहुतर इव जातः, बहुत अधिक हो गई है, यानी वायु के द्वारा धूतः जो प्रेरित अग्नि है वह सेमर के वनों में बहुत अधिक फैल गई है। द्रुमाणाम कोटरेषु, और वृक्षों के कोटरों में, उनके जो खोखले हैं उनमें, कनक गौरः सोने के समान गौर वर्ण, स्फुरति चमक रही है, चकासती, जो अग्नि है वो जो पेड़ के जो खोखले हैं, कोटर हैं, उनके अंदर से ऐसे चमक रही है जैसे कि वो सोने की हो, सोने की तरह वो अग्नि उसमें चमकती है। यहाँ कनक गौरः शब्द में उपमा अलंकार है। परिणत दल शाखा, परिणत जिनके दल, पत्ते और शाखा, डालियां सूख गई हैं, ऐसे वृक्षान पेड़ों के, प्रांशु ऊपर, उत्पतन उड़ती हुई जो वह आग है, वनांते वन के उपांत भाग में, सर्वतः भ्रमति चारों ओर फैल रही है। कि परिणत दल शाखा अनुपतन प्रांशु वृक्षान, परिणत दल शाखा
जिसके दल, पत्ते और शाखा परिणत हो गए हैं अर्थात सूख गए हैं, ऐसे वृक्षान प्रांशु, वृक्षों के ऊपर उत्पतन, उड़ती हुई अग्नि जो आग है, वनांते, वन के अंत में, उपांत भाग में, वन के जो उपांत भाग हैं उनमें सर्वतः भ्रमति, चारों ओर फैल गई है। पुनः देख लीजिए कि पवन धूतः, वायु से प्रेरित जो वन की आग है वह शाल्मलीषु शाल्मली नाम वनेषु, जो शाल्मली के वन हैं उनमें बहुतर इव जातः, बहुत अधिक फैल गई है। और कोटरेषु द्रुमाणाम, वृक्षों के खोखले में कनक गौरः स्फुरति, जो सोने की भांति चमक रही है। वह पेड़ के खोखलों में, कोटरों में सोने की तरह चमक रही है। तो और परिणत दल शाखा, जिनके पत्ते और शाखाएं सूख गई है, प्रांशु वृक्षान, उन वृक्षों के ऊपर उत्पतन, उड़ती हुई, उनके ऊपर फैलती हुई जो वनांते, वो जो अग्नि है, वन के उपांत भाग में सर्वतो भ्रमति, सब और फैल गई है। यहाँ पर देखें कि जो कहा गया है कि जो वन की आग है वह सेमर के वनों में बहुतर इव जात, मानो बहुत अधिक बढ़ गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस श्लोक में वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। आइए अब हम अगला श्लोक देखें। इस श्लोक में भी कवि ने जो ग्रीष्म ऋतु में दावा अग्नि की प्रचंडता है उसका वर्णन किया है और बताया है कि गर्मी के दिनों में जब वन की आग लग जाती है तो वन के सभी जीव अत्यंत संतप्त हो जाते हैं और अपना स्वाभाविक वैर भूल जाते हैं और सभी को यही चिंता होती है कि कहीं से जल मिल जाए और चाहे शेर हो, चीता हो, भालू हो, खरगोश हो, सारे के सारे वहाँ बैठकर अपने शरीर का संताप मिटाएं। और वन के सभी पशु एक साथ मिलकर नदी में बैठ जाते हैं और कोई भी एक दूसरे को हिंसा नहीं करता, नहीं सताता। जिस तरह से कोई प्रभावशाली राजा के राज्य में कोई भी राज्य आज्ञा के उल्लंघन के डर से एक दूसरे को नहीं सताता है, उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु रूपी जो राजा है उसका इतना अधिक प्रभाव हो गया कि सभी जीव आपस के वैर भाव को भूल गए और कोई किसी को नहीं सता रहा है। आइए श्लोक देखें। गज गवय मृगेन्द्रा वन्नी संतप्त देहा सुहृद इव समेता द्वन्द्व भावं विहाय हुतवः परिखेदात् आशु निर्गत्य कक्षात् विपुल पुलिन देशान् निम्नगां संविशन्ति। कवि कहता है कि हे प्रिय, वन ही संतप्त देहा, वन की अग्नि से
संतप्त शरीर वाले। गज गवय मृगेंद्रा, गज हाथी, गवय नीलगाय, मृगेंद्र सिंह। सुहृद इव समेता, परस्पर के जो द्वंद्व भावम, जो वैर भाव है, विहाय उसको छोड़ करके, सुहृद इव समेता मित्र के समान एक साथ, हुत वह परिखेदात, अहुत वह अग्नि से संतप्त होकर, आशु शीघ्र ही, विपुल पुलिन देशात कक्षात, विपुल विस्तृत, पुलिन तट रूपी जो कक्षात कक्ष, देशात कक्ष जो प्रदेश है, विस्तृत तट रूपी जो कक्ष प्रदेश है, उससे निर्गत्य निकलकर, निम्नगाम संविशन्ति, निम्नगाम नदी में प्रवेश करते हैं। हे प्रिय, वन्नी संतप्त देहा, जो वन की अग्नि है उससे संतप्त देह वाले गज, नीलगाय और सिंह, द्वंद्व भावम विहाय, परस्पर के वैर भाव को छोड़ करके, सुहृद इव समेता मित्र के समान एक साथ मिलकर, हुत वह परिखेदात, जो अग्नि है उससे संतप्त होकर, आशु शीघ्र ही, विपुल पुलिन देशात, विस्तृत जो तट रूपी कक्ष प्रदेश है उससे निर्गत्य, निम्नगाम संविशन्ति, जो निम्नगाम नदी है उसके अंदर संविशन्ति प्रवेश करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वन की दावा अग्नि से जो वन के पशु हैं उनके शरीर जलने लगते हैं, संतप्त हो जाते हैं, और उसके कारण, अग्नि से संतप्त होने के कारण वो आपस के वैर भाव को भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय सभी के प्राण संकट में होते हैं और सभी लोग जो नदी का किनारा है उसको छोड़ करके शीतलता की खोज में नदी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और कोई भी एक दूसरे के प्रति हिंसा भाव नहीं रखता, द्वंद्व का भाव नहीं रखता, और सभी मित्र भाव से उस नदी जल के अंदर उतरते हैं और वहीं ठहरते हैं। तो संकट की घड़ी के अंदर विपरीत स्वभाव वाले भी परस्पर मित्रता को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर जो कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि ग्रीष्म के प्रभाव से सभी जीव द्वंद्व भाव को छोड़कर मानो मित्र भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और विपुल पुलिन देशात कक्षात, यहाँ जो पुलिन है उसके अंदर कक्षत्व का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार भी है। और यहाँ जो सभी द्वंद्व भाव को छोड़कर मित्र भाव को प्राप्त होते हैं उसका कारण हुत वह परिखेदात, अग्नि से संतप्त होना है। तो परिखेदात होने से यहाँ हेतु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हुत वह परिखेदात, यहाँ पर पंचमी हेतु के कारण लगाई गई है। इस श्लोक में भी मालिनी छंद है जिसका लक्षण है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। और यहाँ पर वैदर्भी रीति है और माधुर्य प्रसाद गुण है।
आइए अब हम इस ऋतुसंहार के प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक देखें। कमलवन चिताम्बू पाटलामोदरम्यः सुख सलिल निषेकः सेव्य चन्द्रांशुहारः व्रजतु तव समेतो निशि सुललित गीते हर्म्य पृष्ठे सुखेना। इस श्लोक के द्वारा कवि निबद्ध वक्ता नायक ने अपनी प्रियतमा के प्रति ग्रीष्म ऋतु वर्णन का उपसंहार किया है। पूर्व के बहुत सारे श्लोकों में वन में फैली हुई दावा अग्नि, उसकी भयावहता और उसकी विनाश लीला का वर्णन किया और अंत में ग्रीष्म काल में जो वस्तुएं सुखकर होती हैं उनका वर्णन किया गया है। कवि कहता है, सुललित गीते, हे सुंदर और मनोहर गीत गाने वाली प्रिय, कमल वन चिताम्बू, जिस जलाशय में या जो जलाशय कमल वनों से पूर्ण हो गया है, पाटला आमोद रम्यः, जो पाटल गुलाबों की सुगंध से रमणीय हो गया है, सुख सलील निषेकः, जिसमें जल में स्नान करना सुखद है, सेव्य चंद्रांशुहारः, जिसमें चांदनी का सेवन करना योग्य है और चंद्रहार रमणियों के लिए धारणीय है। ऐसा तव निदागः, तुम्हारा ग्रीष्म ऋतु निशि रात्रि में हर्म्य पृष्ठे, अट्टालिकाओं की छत के ऊपर, कामिनी भी समेतो, कामिनियों के समेत साथ, सुखेन व्रजतु, सुखपूर्वक व्यतीत होए। हे प्रिय, सुंदर और मनोहर गीतों को गाने वाली ऐसी ग्रीष्म ऋतु जिसमें जलाशय कमल वनों से परिपूर्ण हो गया है, कमल वन चिताम्बुः, और जो गुलाब की सुगंध से रमणीय हो गया है, पाटल आमोद रमणीयः, जिसमें जल में स्नान करना सुखद है, सुख सलील निषेकः, सेव्य चंद्रांशुहारः, जिसमें चांदनी सेवनीय है और चंद्रहार जो है वो रमणियों के लिए धारणीय है। ऐसा तव निदागः, तुम्हारा जो ग्रीष्म ऋतु है, निशि रात्रि में हर्म्य पृष्ठे, छत के ऊपर, कामिनी भी समेतः, कामिनियों के साथ सुखपूर्वक व्यतीत हो। इस श्लोक में कवि ने ग्रीष्म ऋतु की उन वस्तुओं का वर्णन किया है जिसका सेवन इस ऋतु में बड़ा ही सुखद होता है।
इस ऋतु के अंदर जो जलाशयों में विकसित कमल वन होते हैं वो बड़े सुखद होते हैं, और गुलाब के पुष्प की जो मधुर सुगंध है, शीतल जल में स्नान करना है, कामनियों के साथ छत के ऊपर बैठकर चांदनी का सेवन करना है, कामिनियों के द्वारा चंद्रहार का धारण करना है, ये सब सुखद होता है। नायक ने इन सुखद जो वस्तुएं हैं उनका वर्णन नायिका के साथ किया है। इस श्लोक में भी मालिनी छंद है, अल्प समास है, माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति के बारे में हमने पढ़ा था कि वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। वैदर्भी रीति का जहाँ प्रयोग हो रहा है उस साहित्य में कालिदास सबसे विशिष्ट हैं। और वैदर्भी रीति का क्या लक्षण है? वैदर्भी रीति का लक्षण है माधुर्य व्यंजकैर्वर्णै रचना ललितात्मिका अवृत्तिर अल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति ऋष्यते। कि जिस श्लोक में मधुर शब्द हों, रचना ललित हो, समासों का सर्वथा अभाव या अल्प समास युक्त पद हो, वही वैदर्भी रीति होती है। आज के लिए इतना ही। आज आपका ये ऋतुसंहार का प्रथम सर्ग समाप्त हो गया। यह जो अंतिम श्लोक है इसका आप अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे, ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।